राम राम मेरे किसान भाइयों। सीए एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो आप मक्के की फसल देख रहे हैं, इसमें एक इल्ली लगी हुई है जिसे फॉल आर्मीवर्म नाम से जानते हैं, जो तंबाकू वाली इल्ली भी कहते हैं, जो काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। ये शुरुआती अवस्था में ही लग जाती है। जैसे जैसे फसल बड़ी होती है तो इसका इल्ली भी बढ़ती जाती है। धीरे धीरे पौधों को कवर करते हुए अंदर ही अंदर खाती है। इसका खाना, इसका भोजन ही यही होता है, क्योंकि मक्का जो होता है स्वाद में मीठा लगता है इसको, तो ये अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती है। जब इसका अंदर का स्वाद मिठास ख़त्म होती है तो ये दूसरे पौधे में प्रवेश कर जाती है, और ये तभी होता है जब हम इसमें यूरिया देते हैं। जब इस फसल में यूरिया देते हैं तो इसका जो ग्रोथ बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ने के साथ इसकी ये ब्रांच भी बढ़ती है और पौधे में एक विकास फास्ट होता है। तो उस स्टेज पर ये इल्ली भी अपना कार्य बहुत फास्ट करती हैं। तो ये पौधों को अंदर ही अंदर से बुरी तरह से नष्ट करती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचता है। यदि समय रहते इसको नियंत्रित नहीं करते हैं तो ये सारी फसल को बर्बाद कर सकती है। अब जो इस पौधे को खा गई हैं, इन पौधों को, इसके अंदर कुछ नहीं बचा, ये ऊपर से सूखेगा। क्योंकि ये देखिए, ये पौधे बिल्कुल सूख के अपना आप ही इसके जो ऊपर वाला भाग था जो टूट के नीचे गिर गया। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। इसके इलाज के लिए आप सिजेंटा कंपनी की जो एम्प्लीगो दवाई आती है उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कोरोजन जो स्प्रे दवाई आती है उसका स्प्रे भी कर सकते हैं आप। और इसके इलाज के लिए एक किसान भाइयों देसी जुगाड़ भी हैं, जो गाँव में अक्सर यही हो रहा है। जो डिटर्जेंट पाउडर होता है कपड़े धोने का, उससे भी इसका इलाज को काफ़ी हद तक रोका जा रहा है। तो हम भी वही इलाज करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें अब ये जो रासायनिक दवाएं हैं ये काम नहीं करेगी इसमें, क्योंकि अब इनका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ चुका है इल्लियों का। तो ये कई पौधों को नष्ट कर सकती हैं, क्योंकि और ऊपर से बारिश भी हो रही, तो ये दवाई शायद असर करे या ना करें, क्योंकि रोज़ बारिश हो रही है। तो इसके लिए हम 30 से 35 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करेंगे, और पूरे में नहीं करेंगे। जिसमें ये नुकसान पहुंचा रही है उन्हीं पौधों में करेंगे, क्योंकि जहाँ तक है ये यहीं तक सीमित रहेगी। यदि डिटर्जेंट पाउडर कोई अलग से नुकसान भी पहुंचाएगा तो जो फसल ख़राब हो चुकी वो तो हो ही चुकी। जिसे पौधों को इसने खा लिया वो तो खा ही लिया, लेकिन जो नए पौधे हैं उनमें ये आगे बढ़ नहीं पाएगी। हो सकता है कि डिटर्जेंट पाउडर का अभी तक कोई पूर्ण रूप से बेसिक डोज का पता नहीं है। क्यों क्या है कि इसमें कास्टिक सोडा भी आता है, जो फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हम अपने हिसाब से ही स्प्रे करेंगे इसमें। वैसे मक्की ठीक है, इसमें फर्स्ट डोज यूरिया की भी दी है, जिससे ये इल्ली का प्रकोप भी ज़्यादा हुआ इसमें। क्योंकि जैसे जैसे ये इसकी ग्रोथ होती है तो इल्ली भी अटैक ज़्यादा होता है। फसल काफ़ी ठीक ठाक ही है हमारी, लेकिन हम देसी इलाज यही करेंगे। और ये देखिए, इसमें इल्ली लगी है, अंदर से बिल्कुल खा गई है इसमें पहले हमने एक बार ये मार्केट से दवाई ला के स्प्रे भी किया था, जो सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो है, इसमें स्प्रे किया। लेकिन इसके तुरंत बाद इसमें बारिश हो गई थी, जिससे इल्ली मरी नहीं और ये सिर्फ डैमेज हुई थी, जिसकी वजह से ये सूक्ष्म अवस्था में थी। लेकिन अब वापस ये जैसे ही इसकी ठीक हुई और वापस अपना कार्य करने लग गई, तो दवाई ने पूर्ण रूप से असर नहीं किया था अंदर। बहुत से किसान भाई यूरिया से भी इसको नष्ट करते हैं, यूरिया को इसके ऊपर से डालते हैं इसी में, जिससे भी ये इल्ली
कंट्रोल होती है। और किसान भाई आप भी इस तरह आप भी कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपको डिटर्जेंट पाउडर का बेसिक डोज मालूम नहीं है तो आप पहले कुछ एक पौधों में अपनी हिसाब से उसको स्प्रे करके देख लीजिए। अगर उससे कंट्रोल हो रही है तो मात्रा को बढ़ा या घटा भी सकते हो। यदि पौधों में नुकसान पहुंचा रहे तो पौधे को अपनी डिटर्जेंट पाउडर की मात्रा को घटा सकते हैं, क्योंकि ये एक कारगर उपाय है जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इनसे। और किसान भाई इसी का ज़्यादातर यूज कर रहे हैं, इसीलिए आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो दवाई मिलती है काफ़ी महंगी आ रही है आजकल। नमस्कार।